अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन 8 ऑफ एक्सरसाइज 13.3। क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है गाइस, कह रहा है वाटर इन अ कैनाल 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप। कह रहा है कोई कैनाल है, ठीक है। कैनाल क्या होती है, जैसे कोई रिवर जा रही है ये, ठीक है। जैसे कोई रिवर जा रही है, ठीक है। रिवर में से जैसे कई लोग ऐसे नहीं कर लेते कि रिवर से यहाँ से रिवर को थोड़ा सा काट के यहाँ से ऐसे कैनाल बना लेते हैं, ठीक है, अपने खेतों की तरफ या अपने किसी की तरफ, ठीक है। मतलब कुछ मतलब अपने एक पानी का सोर्स बना लेते हैं, ठीक है। रिवर में से ऐसे यहाँ से ऐसे गड्ढा करके लंबा कहीं भी ले जाते हैं, ये होती है कैनाल, ठीक है। ये मैनमेड होती है, ठीक है। इसको हम खुद बना सकते हैं, ऐसे रिवर को ऐसे काट के थोड़ा सा, और उसमें से फिर ऐसे पानी ले लेते हैं अपने शहरों की तरफ या अपने किसी कहीं की तरफ, ठीक है। वो होती है हमारी कैनाल, ठीक है। ये हमारी कैनाल है, रिवर में से जो हम निकाल लेते हैं, ठीक है। कह रहा है ये जो कैनाल है ना, एक हमारी कैनाल है, ठीक है। कह रहा है वो जो है 6 मीटर वाइड है एंड 1.5 मीटर डीप है। जैसे हमने कोई कैनाल बना लिया ऐसे, ठीक है। अब जैसे कोई भी कैनाल होगी वो आपको पता होगा क्यूबॉइड की फॉर्म में होगी, ठीक है। इमेजिन करो जैसे हमने कोई कैनाल बनाई है ऐसे, ठीक है। असली में होगी क्या, वो क्यूबॉइड की फॉर्म में ही होगी, ऐसे ऐसे ही होगी वो, ऐसी तो जा रही होगी लंबी, कहीं भी चली जाएगी, ठीक है। ऐसे मैंने एक कैनाल बनाई है ऐसी लंबी कोई, ठीक है। कोई भी कैनाल मान लो, ठीक है। ऐसे कोई एक लंबी कैनाल है, ये यहाँ से यहाँ पे रिवर है और यहाँ इसका एंड है, ठीक है। यहाँ तक हमने बना रखी है। तो ये कह रहे हैं कि 6 मीटर वाइड है और 1.5 मीटर डीप है, ठीक है। वाइड मतलब कैनाल कितनी चौड़ी है, तो ये तो इतनी यहाँ से यहाँ तक चौड़ी हुई, ठीक है। इमेजिन करो ऐसे कोई कैनाल जा रही है तो ये चौड़ी तो यहाँ से यहाँ तक हुई ना, तो वाइड कितनी हुई हमारी, 6 मीटर ही है वाइड है, ठीक है। और फिर कह रहा है डीप, डीप मतलब होता है हाइट, ठीक है। तो हाइट कितनी दी हुई है हमें, 1.5 मीटर, ठीक है। ये हमारी कोई कैनाल है। कह रहे हैं वाटर इन कैनाल 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप इज फ्लोइंग विद अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। अब हमें स्पीड दी हुई, इसके अंदर से ना पानी जा रहा है, ठीक है। यहाँ कोई ऐसे रिवर है, ठीक है। ये कोई रिवर है। अब ये इसमें से हमने कैनाल काट रखी है और इसमें से कह रहे हैं पानी फ्लो कर रहा है कैनाल में से, इसकी स्पीड हमें दी हुई है, स्पीड इज इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये हमें स्पीड दी हुई है। तो आगे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट इन 30 मिनट्स। अब हमें टाइम दिया हुआ है 30 मिनट्स, ठीक है। जब भी किसी चीज में ना वाटर की बात होती है ना, जैसे कोई कैनाल है, कैनाल में वाटर होता है ना, जब भी किसी भी चीज में वाटर की बात होती है तो सबसे पहले मैं ना वॉल्यूम निकाल लेता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, वॉल्यूम निकालता हूँ, फिर अगला काम करता हूँ, ठीक है। अब मैंने कहा वॉल्यूम कैसे निकलेगा, वॉल्यूम एक तरह का क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू माई हाइट, ठीक है। मैंने कहा मुझे ये दी हुई है, ब्रेड्थ दी हुई है और हाइट दी हुई है, लेंथ ये हमारी लेंथ होती है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये लेंथ होती है सारी। मुझे कहा मैंने हमें ना लेंथ नहीं दी हुई, ठीक है। मैंने कहा लेंथ कैसे निकालूं, तो अब ध्यान से देखो, मुझे स्पीड दिया हुआ और टाइम दिया हुआ है, उससे डिस्टेंस नहीं निकल जाएगा। डिस्टेंस होता है हमारा स्पीड इनटू में टाइम, ठीक है। डिस्टेंस मतलब लेंथ, लेंथ ही तो एक तरह का डिस्टेंस ही तो है लेंथ, ठीक है। ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का मैं डिस्टेंस निकाल रहा हूँ, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 10 किलोमीटर पर आवर है इंटू में 30 मिनट्स। अब ये जो 30 मिनट्स है ना, इसको मुझे आर में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये स्पीड हमें पर आवर में दी हुई है, ठीक है। ये पर आवर है तो यहाँ 30 मिनट्स है, हमें हमेशा यूनिट एक ही रखनी होती है, ठीक है। चाहे इसको आर कर दो चाहे या इसको मिनट्स कर दो, एक ही बात है। तो मैं इसको आर कर देता हूँ, ठीक है, टाइम को। तो टाइम को आवर्स में मिलाने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3 2 5, ठीक है। तो ये कितना आ गया, डिस्टेंस आ गया हमारा 5 किलोमीटर, ठीक है। तो डिस्टेंस आ गया हमारा 5 किलोमीटर, ठीक है। देखो लेंथ आ गई हमारी 5 किलोमीटर, कॉमा ब्रेड्थ आ गई हमारी, ये ब्रेड्थ होती है, विड्थ मतलब ब्रेड्थ, ये आ गई हमारी 6 मीटर और हाइट आ गई हमारी 1.5 मीटर, ठीक है। ये जो आई हुई है ये हमारा रफ वर्क था, ठीक है। तब ये देखो, ये मीटर में, ये मीटर में, ये किलोमीटर में, तो इसको भी मीटर में चेंज कर दो। मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो लेंथ कितनी आ गई हमारी 5000 मीटर, ठीक है। ब्रेड्थ यही है और हाइट यही है। अब मैं सबसे पहले मैंने क्या कहता, मैं जब भी कोई मुझे पानी का काम आता है ना, कैनाल का या किसी भी चीज़ का, ठीक है, कैनाल जा रही है या रिवर जा रही है, ऐसा कुछ जा रहा है, तो सबसे पहले मैं वॉल्यूम निकालता हूँ, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या होगा हमारा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो ये क्या आ जाएगा 5000 इंटू में 6 इंटू में 1.5, ठीक है। इसको चाहे मल्टीप्लाई कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, डेसिमल लगा हटाओ यहाँ से, नीचे 10 लगाओ, काटो इसको, ये कितना आ जाएगा 5 6 30, ये 15 6 90, 90 5 9 45, 45 1 2
45,000, ठीक है। क्या आ जाएगा, ये किस में चल रहा है, मीटर में चल रहा है तो मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये हमारा आ गया वॉल्यूम। मैंने क्या किया, सबसे पहले जब भी कैनाल में हो तो मैं वॉल्यूम निकालता हूँ, उसके बाद कुछ करना, ठीक है। कैनाल हो या रिवर हो, ठीक है, जिसका भी हमें पूछ रहा होता है ना, सबसे पहले उसका वॉल्यूम निकाल देना, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस में जब भी किलोमीटर पर आवर या कुछ भी दिया हो ऐसे कि स्पीड चल रही है, डिस्टेंस इतना है, जब भी हमें ऐसे दिया हो ना इन क्वेश्चंस में, ठीक है, सरफेस एरिया वॉल्यूम के क्वेश्चन में, तो इसमें सबसे पहले हमें वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। मैं तो हमेशा ऐसे ही करता हूँ, ठीक है। बाकी कोई टीचर जैसे मर्जी करो, मुझे तो ऐसे आसान लगता है, ठीक है। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू आ गया 45,000 मीटर क्यूब। अब मैंने सोचा मेरे को क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में मुझे कह रहा है कि हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट इन 30 मिनट्स। मुझे क्या कह रहा है, एरिया निकालने के लिए कह रहा है बेसिकली, ठीक है, एरिया निकालने के लिए कह रहा है। तो मैंने सोचा एरिया होता क्या है। देखो कोई भी ना, जैसे असली में देखोगे जब हम इसे ऊपर से देख रहे हैं तो हमें ना एक तरह का रेक्टेंगल लगेगा ये, ठीक है। जब भी हम इसको ऊपर से देखेंगे, क्यूबॉइड को सिर्फ ऊपर से देखेंगे तो सिर्फ हमें रिवर रिवर ऊपर से रिवर दिखेगी ऐसे, मतलब कैनाल दिखेगी ऊपर से ऐसे जा रही है, ठीक है, इतना पार्ट दिखेगा हमें। तो असली में यही तो हमारा एरिया हुआ, ठीक है। तो एरिया क्या होता है, हमारा लेंथ इंटू में ब्रेड्थ, ठीक है। ये लेंथ इंटू में ब्रेड्थ हमें पता है, एरिया होता है हमारा लेंथ इंटू में ब्रेड्थ, ठीक है, इज इक्वल टू ए, एरिया होता है हमारा ये, हमें पता है। तो मैंने कहा वॉल्यूम मेरा क्या होता है, लेंथ इंटू में ब्रेड्थ इंटू में हाइट इज इक्वल टू ये 45,000, ठीक है। मैंने कहा कि मुझे एरिया निकालना है, तो मतलब मुझे लेंथ इंटू ब्रेड्थ निकालने के लिए कह रहे हैं, ठीक है। लेंथ इंटू ब्रेड्थ निकालने के लिए क्या होगा, देखो लेंथ इंटू में ब्रेड्थ, अब हाइट को नीचे ले जाओ, हमारा एरिया आ जाएगा। वन हाइट में नीचे ले गया तो मेरा एरिया आ जाएगा बस। अब हाइट की वैल्यू डाल दो। अब यार एक चीज़ अब ना यहाँ पे गलती कर दोगे, आप हाइट की वैल्यू ना ये डाल दोगे, ठीक है, हाइट की वैल्यू ये डाल दोगे। पर अब आप ध्यान से क्वेश्चन आगे पढ़ोगे तो इन्होंने हमें हाइट दी हुई है, कह रहे ये वाली हाइट डालो 8 सेंटीमीटर वाली, कह रहे ना इफ 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड, मतलब कह रहे हैं कि हमें ना 8 सेंटीमीटर ऑफ वाटर, मतलब जैसे ये कोई कैनाल जा रही है, हमें ये कोई कैनाल है जैसे, कह रहे हैं इसमें ना यहाँ तक 8 सेंटीमीटर वाटर तो हो ही होए, ठीक है, इफ कह रहे हैं। तो इधर हाइट हमें 8 सेंटीमीटर की डालनी है, ठीक है। तो हमारा एरिया एरिया आ जाएगा, ये इज इक्वल टू ए है, ठीक है, एरिया। तो बस अब वैल्यू डाल दो, क्वेश्चन खत्म। ये वाली हाइट नहीं डालनी, ठीक है, हमें जो क्वेश्चन में दी हुई है 8 सेंटीमीटर वो वाली हाइट डालनी है। अब ये देखो ये हमारे मीटर में चल रहा है, और हमें जो हाइट दी हुई है वो 8 सेंटीमीटर दी हुई है, 8 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक है। तो इस 8 सेंटीमीटर को मुझे मीटर में डालना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये सर हमारा मीटर में तो चल रहा है, मीटर क्यूब, ये भी मीटर क्यूब, ठीक है, यहाँ भी इसके मीटर क्यूब है, तो यहाँ हाइट भी मीटर में होगी ऑब्वियसली। तो देखो 100 सेंटीमीटर मिलके 1 मीटर बनाते हैं, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर मिलके क्या बनाएंगे, इज इक्वल्स टू 1/1000 नीचे आ जाएगा, सॉरी 100 नीचे आ जाएगा मीटर, ठीक है। 1 सेंटीमीटर में इतने मीटर होते हैं, तो 10 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, इसको 1/100 इंटू में 10 कर देंगे, ठीक है। 1 सेंटीमीटर में 1/100 हुआ तो 10 में कितने होंगे, इंटू में 10। अरे यार 10 थोड़ा, ये तो 8 सेंटीमीटर ना, तो हमें 8 सेंटीमीटर में निकालने हैं, ठीक है। 8 सेंटीमीटर में कितने आएंगे, यहाँ पे इंटू में 8 कर देंगे, ठीक है। देखो 1 सेंटीमीटर में 1/100 है, तो 8 सेंटीमीटर में कितने हो गए, 1/100 इंटू में 8, ठीक है। तो कितना आ गया ये 8/100, ठीक है, मीटर। तो 8/100 मीटर आ गया, तो 8/100 मीटर को हम यहाँ डाल देंगे, ठीक है, 8/100 मीटर, ठीक है। यही मीटर क्यूब था ऊपर, ठीक है। तो अब हमारा सही हो गया मामला, ठीक है। अब जो जो कटेगा इसको काट देंगे, इसको ये 2 4 सा, ये 2 50 सा, ये 2 2 सा, ये 2 25 सा, ठीक है। और कुछ तो नहीं कट रहा, और कुछ नहीं कट रहा। अब इसको ऐसे कर देंगे, अब मैंने आपको बताया था जैसे x/y हो और m/n हो, ठीक है, ऐसे कुछ दिया हो तो ये वाला इससे मल्टीप्लाई होता है और ये वाला इससे मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। अब इसको मैं एक तरह ऐसे लिख सकता हूँ, 45,000 है अपॉन में 2/25 है, ठीक है। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 45/1 लिख सकता हूँ इसको, किसी के नीचे 1 लिखने से कुछ नहीं होता, ठीक है। तो अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो और इसको इससे कर दो, क्या आ जाएगा 45,000 इंटू में 25 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, इतना मेरा आ गया। तो अब इसको काट दो, जो जो कट रहा है, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, बचे 2 0। अब 225 इंटू में 25 कर दो, तो कितना आ जाएगा हमारा ये
562500 किस में चल रहा है, मीटर में चल रहा है, तो मीटर आंसर मीटर स्क्वायर, क्योंकि हमने एरिया निकाला ना, तो एरिया हमारा मीटर स्क्वायर हो जाता है। दैट्स इट, क्वेश्चन खत्म। बस मैंने इसको मल्टीप्लाई किया 22500 इंटू 25, तुम्हारा आंसर ये आ गया। दैट्स इट, क्वेश्चन खत्म। ठीक है, पीछे ना हमें हेक्टेयर्स में भी दिया हुआ है, और पता नहीं 56.25 हेक्टेयर्स दिया हुआ है। ठीक है, हेक्टेयर्स ऐसे भी, ये भी लिखा हुआ आंसर, इन दोनों में से कोई भी आंसर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारा ये आ गया। ठीक है, 562500 इतने ही हेक्टेयर्स होता है। ठीक है, इक्वल होते हैं दोनों ये, तो हमारा ये वाला आंसर आ गया। कोई भी आंसर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू।